Aksangaja Gus Sonkani Nanjin Tene Lena Dafa 144 Administration e Tangstok Tene Tebo Tore April 16 Dunla Pashmina March Po Tangspo Milusi Pia Administration e Tankante Wahaguru Yang 144 Te Tuzane Taanok Nam Tene Healing Salang Chachejot Tene Wildlands Chachejot Tezane Mane 144 Tanga Manok Tene Ibo Tene I Ngatang Ngogol Bo Genang Ne Gya Ngatang Peacefully Nok Jive Tokne Nok Tene Tebo Badnam Choche Sitoksiang Tongduk Chia Juna Diring Lachik Thal Sonta Nok Ngatang Ika Zashat Ngogol Jukste Chang Ngatang Sujige Kharsukpang Mazera Demonang Nyampo Tene Ibo Sabotage Choches Tene Ibo Transpo Milushe Sepia Tene Sajishik Tongduk Tene Teo Demba Mashkomes Veraino Tene Nye Ladakh Se Mi Tsangma Junche Juna Mangpojik Tene Pashmina Marjla Shkochezla Daldik Zate Tene Rangrang Garigun Tene Chite Shkoches Chuano Tene Najat Sorchezla Tene Shamne Unkangun Lang Gazat Anste Duklo Tene Ken Lang Tene Police Mangpo Kalte Duklo Tene Tebastana Tene Pashmina March Po Administration Cho Chukches Soktonga Mirup Tene Teba Demba Ngaja Gyabgal Chot Yang Tebo Tene Ngata Jiwetsula Tene Ngata Lazgul Bo Transpo Militias Administration Sondu Shik Tongduk Tene Ngaje Yongchesane Tore Nanskun na Ngeja Chi Juapulin Limanskun Tene Changtang Ashkodin Samkan Gunla Tene Ngaje Kaptak La Ngeje Nangasalin Jule जुले नमस्कार सभी को। तो अभी हमें पता चला है कि दफ़ा 144 की घोषणा की गई है, जो कि हमें बहुत ही ओवर रिएक्शन लगता है। जैसा आप सभी को मालूम है कि पिछले 31 दिनों से यहाँ पर इतने शांति से लोग प्रार्थना सभाओं की तरह से अनशन पर बैठे रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग होने की कोई आकांक्षा, कोई डर नहीं रहा। तो ऐसे में इस तरह के रिएक्शन देना, या तो ये नासमझी से, गलतफहमी से कोई ओवर रिएक्शन हो रहा है, या फिर हमें ये भी लगता है कि क्योंकि शक्ति है तो किसी तरह से इस तरह के रुकावटों से हो सकता है। अभी हम कह रहे थे कि ये शांति भंग होने का एक मंसूबा भी हो सकता है, जिसके वजह से फिर ज़ोर ज़बरदस्तियाँ हों और फिर उससे शांति भंग हो और फिर कुछ इल्ज़ाम लगाएं कि ये वायलेंस था, ऐसा था। तो ये तो सबूत है सबके नज़रों के सामने, दुनिया ने देखा है कि कितनी शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ तक किसी की ऊंची नहीं हुई, तो और कुछ उठाने की तो बात नहीं है। तो ये हमें बहुत दुखद लग रहा है कि ऐसे कहीं पे जहाँ पे शांति है उसमें अशांति शांति के नाम पर ना फैल जाए। और हमारी सदा से ये कोशिश थी और साफ साफ हमने कई बार कहा भी है कि इस मार्च में हम शांतिपूर्ण तरीक़ों से अपने चरवाहे भाई बहनों के पास उनकी हालत, जो कि बड़े बड़े परियोजनाओं के वजह से उनकी जो चरागे जा रहे हैं या अतिक्रमण के वजह से जा रहे हैं, उन पर क्या गुजर रही है वो देश और दुनिया देखे और उनको जो भी मुआवजा हो या सपोर्ट हो या संरक्षण हो वो सब दें। यही हमारी मंसूबा थी कि ये दिखाया जाए, चाहे जहाँ भी रोकें या न रोकें और जाने दें। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी पारदर्शी है। हम ये कह रहे थे कि अगर वो भारत की ज़मीन पर भारत के नागरिकों को खुले छूट से, जैसा लोकतंत्र है, आज़ादी है, जाने देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि बिल्कुल साफ़ है, साफ़ इरादे हैं, साफ़ दिल हैं, तो कुछ भी छुपाने को नहीं है। जैसा है वैसा पारदर्शी देश और पारदर्शी सरकार है। मगर अगर रोकते हैं
तो कहाँ रोकते हैं उससे हमें पता चलेगा कि कितना बताने को या छुपाने को है, कोई ऐसी बात है जो कि वो नहीं चाहते कि देश को, दुनिया को पता चले। तो अब ये एक तरह से एक बयान है, इस तरह से दफ़ा 144 एकदम शांत प्रार्थना करने वालों पर अगर लगता है तो एक तरह से ये बयान है कि हम नहीं दिखा सकते हैं वास्तविक परिस्थिति हमारे चरागों की क्या है, चरवाहों की क्या है, ये सब हम नहीं दिखा सकते हैं। हम सच्चाई नहीं दिखाएंगे, हम पर्दे में रखेंगे सच्चाई। तो ये बहुत दुखद होगी ऐसा हो तो। अभी भी हम सोचते हैं कि इसमें कोई गलतफहमी है, क्योंकि केंद्र से चलता है यहाँ पर प्रशासन का भागदौड़, तो कुछ कहने में, कुछ समझने में गलतफहमियाँ हुई हैं, क्योंकि नहीं तो इससे बहुत बुरा एक संदेश जाएगा कि लद्दाख में बहुत कुछ छुपाने को हो। ये सरकार के लिए भी, देश के लिए भी हित में नहीं होगा, भारत की छवि के लिए भी हित में नहीं होगा। पूरी दुनिया को मालूम है कितनी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ के लोग यहाँ पर थे, और अब अगर इनको यहीं रोक लिया जाता है तो हमारा कोई इरादा ये नहीं है कि हम उनसे टक्कर लेंगे और वायलेंस करेंगे, ये हम बोलते आए हैं। मगर जैसे रोकते हैं, जहाँ रोकते हैं, ये अपने आप में एक बयान बनेगी। बहरहाल जैसे छिरिंग साहब ने कहा, हम इस पे गौर करेंगे कि अगला कैसा कदम हो, मगर जो भी करेंगे शांति से करेंगे। तो अगले कल और परसों में हम लोगों को बता पाएंगे कि आगे क्या खिदमत अमली या योजना होगी, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ऐसे एक्शन पे ऐसा रिएक्शन होना चाहिए। कोई कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है लगता है, तो हमें उम्मीद है कि कल तक में ये दुरुस्त होगा, और जो लद्दाख के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे थे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जाने के लिए, उन्हें इस तरह से नहीं रोका जाएगा। देश के बहुत से हिस्सों से लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे मार्च के लिए, उन्हें भी ये ना रोका जाए, क्योंकि शांति से कोई भी इजहार करना तो ये हमारा लोकतंत्र में एक हक है प्रशासन का कि वो रोकें। मगर ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई वाकया हुआ ही नहीं है, तो ऐसे में इस तरह के रिएक्शंस, या जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को थाने में बुलाकर उन पे ज़बरदस्ती कहें या उनको डरा कर कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको इन बॉन्ड्स पर साइन करना चाहिए, ये तरीके नहीं हैं शांति बनाए रखने की, जो कि बहुत बदकिस्मती होगी पूरे लद्दाख के लिए, प्रशासन के लिए, देश के लिए, कि ऐसा कोई संदेश लद्दाख से दुनिया को जाए कि यहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, शांति से कुछ इजहार करने की, प्रोटेस्ट करने की, जो हमें हकूक़ मिलते हैं हमारे संविधान में, वो भी छीन लिए जाएं बिना किसी ऐसे वाक़े के जिसमें कि ये कह सकें कि यहाँ पर ये होने जा रहा है। तो ऐसे में लोग तो यही समझेंगे कि अशांति की तो कोई संभावना ही नहीं थी, तो सरकार ही कुछ छुपाने पे, कुछ दबाने पे लगी हुई है। तो ये गलत संदेश जाएगा, हमें उम्मीद है ऐसा संदेश नहीं जाने देंगे, और शांति और न्याय और नियम, लोकतंत्र बहुत जल्द बहाल किया जाएगा लद्दाख में, उम्मीद है कल तक। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।